आज इस रैली ने बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। ढोल का पोल जो है ये रैली नजर आई। कोई तो दिहाड़ी की वजह से दिहाड़ी मिली उसको, कोई शाम को सेवा पानी करने की झांसा दिया गया। ये किसान विरोधी बिल है और हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो जीएसटी लगा दिया किसान पर पहली बार, 1.5 कीमत कर दी। डीएपी यूरिया पानी तक का महंगा कर दिया। पराली का इंतजाम तो नहीं कर सकी सरकार कहीं, लेकिन जुर्माने जरूर करने लग रही है। कोई भी समर्थन मूल्य पर किसी किसान की पूरी खरीद नहीं हो रही। 2-3 दिन से मंडियों में पड़े। आने वाला टाइम है ना, इसमें मंडियां भी बंद होंगी। सरकार और सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ना तो एमएसपी खत्म होगा ना ही मंडियां खत्म होगी। पीपली के अंदर धारा 144 लेकर किसानों को रोकने की क्यों कोशिश की? राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, एसवाईएल के मुद्दे पर इस तरीके से मुखरवाज क्यों नहीं होती उनकी? इसके एग्जीक्यूशन कराए। ये तो जो भी आएगी सरकार वो एग्जीक्यूशन कराएगी। एसवाईएल को हमने रुकवाया। विधानसभा में सवाल उठाए हुए, सड़कों के, पीएचसी के, सीएचसी के, इतने सवाल उठाए हुए। किस रणनीति के साथ जो है कांग्रेस मैदान में? कांग्रेस जो है बीजेपी की फेलियर। डा साहब ने जो विकास कार्य कराए। प्रदेश के किसान लगातार सड़कों पर हैं और जो नए बिल आए हैं, जो नए 3 अध्यादेश आए हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार इन बिलों के विरोध में जो है अपना प्रदर्शन कर रही है किसानों के साथ। अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से इन बिलों का किसानों को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन देखने को ये भी मिला है कि बीजेपी जहां इन सभी कानूनों को किसान के हित में बताती नज़र आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने गोहाना के अंदर किसान धन्यवाद ट्रैक्टर यात्रा एक रैली के माध्यम से निकाल कर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जो बिल है वो किसानों के हित में है और किसान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस सरकार का जो है धन्यवाद कर रहे हैं। इन्हीं सब मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जगबीर सिंह मलिक जी है। मलिक साहब, आप भी लगातार विरोध कर रहे हो इन बिलों का, किसान भी लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके गोहाना में ही, आप गोहाना से विधायक हैं, बीजेपी ने जो धन्यवाद रैली आज की है, कहीं ना कहीं किसान उसमें ट्रैक्टर लेके काफ़ी सारे किसान आए थे, तो वो कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद करते आज नज़र आए हैं। देखिए, आज जो रैली हुई है बीजेपी की, वो जो इन अध्यादेशों का धन्यवाद करने नरेंद्र मोदी के लिए आए हैं, आज इस रैली ने बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। आज बिल्कुल ढोल का पोल जो है ये रैली नज़र आई। और जो भी किसान अपने आप को कहते हैं वो जो शामिल हुए इसमें, उन्हें सब ने जो है इनका विरोध किया। मेरे पास अभी एक वीडियो आया है, इसमें एक भी किसान, एक भी आदमी ने जो रैली में उन्हें ये नहीं कहा कि हम जो है इस रैली का समर्थन करने के, प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए आए। सब ने ये कहा भाई कोई तो दिहाड़ी की वजह से दिहाड़ी मिली उसको, कोई शाम को सेवा पानी करने की झांसा दिया गया है, और किसी को रिश्तेदारी शर्म लिहाज से आए हुए। और सब ने ये कहा है ये किसान विरोधी बिल है और हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप उसको देख ले, दुगनी आमदनी का। इन्होंने 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया है, हम किसानों का जो है लागत प्लस 50% इसको मूल्य लाभ नहीं दे सकते। जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 2015 में दाखिल कर दिया, हम लागत प्लस 50% मुनाफा किसान को नहीं दे सकते। अब कहाँ इस मुनाफे की बात? जब जीएसटी लगा दिया किसान पर पहली बार, और किसान का जो है आज इनपुट्स क्या भाव है, 1.5 कीमत कर दी। डीएपी यूरिया 63 रुपये था अभी यूरिया का भाव बढ़ा है जिस दिन ये अध्यादेश पास हुए जब। तो आप ये देखिए, चाहे डीजल की बात हो, चाहे दवाइयों की, पेस्टिसाइड की बात हो, चाहे और कोई इनपुट है, इनकी पानी तक का इन्हें महंगा कर दिया। ना किसान को बिजली है, ना पानी है, ना कोई और सुविधा है। और ये तो पराली का इंतज़ाम तो नहीं कर सकी सरकार कई 5 साल से, लेकिन जुर्माने ज़रूर करने लग रही है पराली के। आज मंडी के अंदर आप पता करें, कोई भी समर्थन मूल्य पर किसी किसान की पूरी खरीद नहीं हो रही। मेरा एक बनवासे का जो है वो आया था, उसने किसान आया था, उसका 40 क्विंटल का वो था परमिट, 40 क्वेश्चन का वो आधार मैसेज गया 16 क्विंटल का, और जब अंदर गया गेट पास मिला 10 क्विंटल का। 40 में से 10 क्विंटल खरीदा गया उसका, और उसमें भी 6 क्विंटल वो वापस लेके घर आया। और बहुत लोग हैं 2-2, 3-3 बार 2-2, 3-3 दिन से मंडियों में पड़े।
और जो ये आने वाला टाइम है ना, इसमें मंडियां भी बंद होंगी, एमएसपी का कोई जिक्र नहीं। आप ये देखिए, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मार्केटिंग बोर्ड जो है वो 429 करोड़ 89 लाख और 57,668 रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है। जी, मार्केटिंग बोर्ड का कर्ज। आप कह रहे हो कि मंडियां खत्म होगी, लेकिन सरकार और सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि ना तो एमएसपी खत्म होगा ना ही मंडियां खत्म होगी, ये जिस तरह की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। आप मुझे ये बताइए, ये इतना घाटा है और इस घाटे के बावजूद ये कर दिया 3% जो परचेजर होगा, जो ये राइस सेलर वाले जो दूसरे होंगे उनको लाभ दे दिया, 4% की जगह 1% रख दिया, टैक्स खत्म, सरकार का मार्केटिंग बोर्ड का टैक्स खत्म हो गया। उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? इसके अलावा बाहर परचेज का ये कर दिया, कोई भी बाहर परचेज कर सकता है पैन कार्ड से, या कोई कंपनी, कोई फार्मिंग सोसाइटी, कुछ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बाहर से परचेज कर ले, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मंडी में आके परचेज करेगा, टैक्स देकर परचेज करेगा? तो ये आमदनी कहाँ गई? उनका जो है ना, ऐसा इंतज़ाम सरकार ने कर दिया है। अगर वो जो है इन किसान को बर्बाद करके छोड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं बचेगा किसान को बच निकलने का। आप कह रहे हो कि ये जो है किसानों को बहका रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस वाले किसानों को बहका रहे हैं, हम जो है किसानों के समर्थन में कर रहे हैं, किसानों के फायदे में कर रहे हैं, और कैसे ना कैसे करके किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए उसकी दिशा में कहीं ना कहीं हम ये बिल लेके आ रहे हैं। देखिए, हम अपोजिशन में हैं और हमारा नैतिक कर्तव्य है पब्लिक के प्रति, नॉट टू गवर्नमेंट, पब्लिक के प्रति नैतिक कर्तव्य है। जो हमें कमियां नज़र आएंगी उसको हम पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। यदि हम नहीं लेके जाते तो हम अपने नैतिकता से नीचे गिरते और हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। इन्होंने पीपली के अंदर धारा 144 लेकर किसानों को रोकने की क्यों कोशिश की? क्यों उन पर लाठीचार्ज कराया? उनके साथ क्या सलूक किया? इनकी स्टेटमेंट क्या आई लीडर्स की? कहीं ना कहीं वैसा वैसा तो सिरसा में भी हुआ, वहाँ भी कहीं ना कहीं पानी के बिछारे छोड़ेगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, और यहाँ तक कि किसानों को जबरन गिरफ्तार करके बसों में डाल के सदर थाने में ले गए थे। तो आप ये देखिए, किसानों पर इस ढंग का अत्याचार, जब तक किसान संतुष्ट नहीं होगा, ये प्रदेश जो है, खासकर हरियाणा और पंजाब, ये कृषि प्रधान प्रदेश हैं, इनके किसानों के साथ ये ज्यादती हो रही है, तो कैसे जो है इस बीजेपी सरकार टिक पाएगी? अब राहुल गांधी को तो ये भी कह रहे थे, और राफेल में क्या निकालेगा राहुल गांधी, क्या निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा सरकार ने, अगर राफेल के तो डॉक्यूमेंट ही गायब हो गए, रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए। तो राहुल गांधी सच्चाई कहता, कभी झूठ नहीं बोलता और हर चीज़ से एक्सपोज करता, डरता नहीं। राहुल गांधी की आपने बात की, अभी कुछ समय पहले जो मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र बचाओ एक महापंचायत हुई थी, उसमें आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए थे। तो वहीं कहीं न कहीं से हरियाणा की तरफ से अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रधान महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, विधायक भी हैं, वो भी वहाँ गए थे। तो उन्होंने मंच पे संबोधन भी कहा कि जो है कांग्रेस जो है दो तरफा जो है राजनीति कर रही है। अगर राहुल गांधी को इतने ही किसानों की चिंता है, अगर राहुल गांधी कहीं न कहीं इनके लिए खेती बचाओ यात्रा कर रहे हैं, जब पंजाब में गए थे तो पंजाब से हमें हरियाणा का एसवाईएल का पानी जो लेना है, उसके मुद्दे पर क्यों वो चुप हो जाते हैं? ऐसा है, ये तो राजनीति कर रहे, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के टाइम में जितना किसान के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई, राहुल गांधी के इसमें जो कांग्रेस राज में, मनमोहन सिंह के राज कार्यकाल में जितनी बढ़ोतरी हुई, आप कंपैरिजन कर लो। आप अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें आप शामिल थे, अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें गेहूं के 5 रुपये 10 रुपये एमएसपी बढ़ती थी। नहीं मलिक साहब, आपने एमएसपी का जवाब दिया कि ठीक है, आपके कार्यकाल में जब 10 साल का कार्यकाल था तो उसमें कहने की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई और बहुत ज़्यादा संख्या में, आपका ये कहना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हरियाणा में भी कांग्रेस जो आप विपक्ष में हो और पंजाब में जो आपकी कांग्रेस की सरकार है, जो केंद्र के आपके बड़े नेता है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, फिर जो जितने भी वरिष्ठ नेता है, कहीं ना कहीं एसवाईएल के मुद्दे पर इस तरीके से मुखरआवाज क्यों नहीं होती उनकी? देखो, एसवाईएल मुद्दे पर अब कोई इशू ये नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट में जो है ये फैसला कर दिया आखिरी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद अब एग्जीक्यूशन है इसकी, एग्जीक्यूशन का सारा काम अब जो सरकार इसके एग्जीक्यूशन कराए, ये तो जो भी आएगी सरकार वो एग्जीक्यूशन कराएगी। हरियाणा में कांग्रेस की आएगी,
कांग्रेस एग्जीक्यूशन कराएगी। ये आज की लड़ाई नहीं, इसमें जो भी आया है, और खासकर चौधरी बंसीलाल ने उस टाइम विड्रा करके नया सूट डाला और डाला, जो भी सरकार है उसने इस काम को बढ़ाया है। लेकिन जो काम SYL का पानी, जो अभय सिंह चौटाला कहते हैं, इनसे ये पूछो, ये जो SYL का पानी भाखड़ा ब्रांच में किसके राज में डला? चौधरी देवीलाल के राज में बादल से बात करके SYL का जो स्पेयर पानी था, जो उसमें डल सकता था भाखड़ा में, वो भाखड़ा में चला, और सिरसा हिसार में 12 महीने पानी चला, और यहाँ 42 दिन में पानी दिया इन्होंने। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पानी 42 दिन में था, और वहाँ जो है 24 घंटे पर। अजय चौटाला जी ने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने लोहारू में बयान दिया कि SYL को हमने रुकवाया। तो इस इलाके के पानी को रुकवाने वाले वो लोग हैं। जब हमारा पानी SYL का इस हिस्से में आना था, वो पानी उन्होंने रोक दिया, वो अपना यूज़ कर रहे हैं। किसानों के अलावा आपके पड़ोस में ही जो विधानसभा सीट है बड़ौदा, वहाँ भी उपचुनाव होना है, उसको लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर को चुनौती दी थी कि मैं इधर से नॉमिनेशन फाइल करता हूं, आप उधर से कर दीजिए, तो पता लग जाएगा कि किसका कितना वजूद है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे खुद चुनाव लड़े, लेकिन हमारा जो कोई भी कार्यकर्ता है वो इस सीट को आसानी से जीत लेगा। मैं ये कहता हूँ, फार्म भर दे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना भी आएंगे ना इस हल्के में, तब भी जीतेंगे, भारी मेजोरिटी से जीतेंगे, और जमानत जब्त बीजेपी की होगी। मैं ये कहता हूँ, आज माहौल देखा, ये फ्लॉप रैली देखी, लोगों का हालात देखी बीजेपी के लीडर्स की, तो सारी इनकी पोल खुल चुकी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यदि खट्टर साहब आओ ना, वो भी नहीं बचेंगे। अब मलिक साहब, अगर हम बड़ौदा की बात करें तो 1967 से लेकर अब तक यहाँ जो है 13 चुनाव हुए हैं, 13 विधायक चुने गए हैं। 13 में से जो 9 विधायक बने हैं वो यहाँ से बाहरी हल्के के थे। कहीं ना कहीं जो बड़ौदा की जनता है वो ये चाह रही है कि हम हर बार जो है किसी न किसी को विधायक तो बना देते हैं, लेकिन हमारे साथ कहीं ना कहीं सौतला व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जो हमारे विधायक होते हैं वो यहाँ के नहीं बाहरी होते हैं। कांग्रेस का इस बारे में क्या मंथन है? कैसा विधायक आप, कैसा उम्मीदवार देने जा रहे हो? ये तो कहने की बात है। ये मैं भी तो बड़ौदे हल्के का विधायक, बड़ौदे हल्के का निवासी हूँ। मैं भी, मेरा गांव भी भैंसवाल है जी। अब ये कहीं भाई ये गुहाने का बाहर का विधायक है। आपके साथ साथ हम शकुंतला खट्टर की बात करें, जयवीर वाल्मीकि की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं बड़ौदा हल्के। लेकिन आदमी जो है, जो भी है, वो इस इलाके का ध्यान रखने वाला। और असल में तो इस इलाके का ध्यान की जिम्मेवारी जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लेते। आज जो प्रोजेक्ट बनाए, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया, चाहे यूनिवर्सिटी बनाई, चाहे रेलवे लाइन निकाली, चाहे नेशनल हाईवे बनाया, चाहे यहाँ दूसरे सिविल हॉस्पिटल बनाया, मिनी सेक्रेटरीट बनाया, चाहे जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाया, कितने प्रोजेक्ट जो बने हैं, और ये बिजली घर बनाए, मेडिकल ये PHC CHC बनाए, इनका सारा काम हुड्डा साहब ने, सड़कें बनाई, लिंक रोड बनाई, सब हुड्डा साहब ने करे हैं। श्री कृष्ण हुड्डा जी हालांकि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको लेके ये भी कहीं ना कहीं खुद CM की तरफ से और बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहीं ना कहीं बयान दिया जाता है बार बार कि जब श्री कृष्ण हुड्डा जी थे वो कोई मेरे पास काम लेकर ही नहीं आए। विधानसभा में सवाल उठाए हुए, सड़कों के, PHC के, CHC के, इतने सवाल उठाए हुए जो मेरे पास भी है, वो ढोंग कर रहे हैं ना, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये वो हैं जिन्होंने, एक तो इन्होंने सवाल कहा था कि हम इसको गोहाना को जिला बनाएंगे। गोहाना को जिला बनाने का बड़ा प्रचार किया, और अभिमन्यु ने जो ये है उसका सवाल का जवाब जी। ये उस समय की बात है जिस समय कैप्टन मंजू वित्त मंत्री होते थे, पिछले टर्म की आखिरी टाइम में। ये मेरा सवाल था, ये कहा क्या राज्यसभा मंत्री बताएंगे कि क्या गोहाना को जिला घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया? यदि हाँ तो इसको कब तक घोषित किए जाने की संभावना है? नहीं श्रीमान जी, ये इनकार कर दिया इन्होंने। इनको कैसे इन पर एतबार करेगी? ये कोई ये आप साफ साफ देख सकते हैं, जो मलिक साहब दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन लगाए हुए आप देख सकते हो कि क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जी आप बता पाएंगे कि गोहाना को जिला घोषित करने का प्रस्ताव क्या सरकार के पास कोई विचाराधीन है? अगर हाँ तो उसके लिए क्या कुछ है? तो इसका साफ साफ जो जवाब दिया गया उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे कैप्टन मंजू, उनका जवाब इसमें लिखा है, नहीं श्रीमान जी ऐसा कोई अभी विचार नहीं है। बिल्कुल ये साफ साफ आप देख सकते हैं।
जी आपने ये दिखाया, ये अगर बात करें, हाँ बिल्कुल, ये श्री कृष्ण हुड्डा जी का ये निकाल के लेके आए। जी जी जी, ये नोटिस जा रहा है, ये सड़कों का है इनका, अच्छा, है ये 12/2/2020। अच्छा, ये भी इनका रिपेयर जो रोड का है, छपरा विलेज है, शामड़ी है, ये भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कथुरा टू गोहाना ये सड़क चौड़ी, महम वाली सड़क चौड़ी करने की बात थी, है बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं, इसमें पीएचसी की मांग है, जो भी है। ये जो श्री कृष्ण हुड्डा एमएलए जो बड़ौदा से विधायक थे, उनके द्वारा जो भी काम यहाँ सरकार से मांगे गए थे, ये बिल्कुल ये मलिक साहब दिखा रहे हैं। जो बार बार कहीं ना कहीं नेताओं की तरफ से एक बयान दिया जाता है कि जो आपके विधायक थे वो मेरे पास कभी काम लेकर ही नहीं आए, अगर काम लेकर आते तो हम उनके काम जरूर करते। बिल्कुल मलिक साहब आपने दिखाया। बड़ौदा को लेके किस रणनीति के साथ जो है कांग्रेस मैदान में है? कांग्रेस जो है बीजेपी की फेलियर, और हुड्डा साहब ने जो विकास कार्य कराए उनका, इनका ये जो अब घोषणाएं कर रहे हैं, ये ढकोसला है। 2 कॉलेज खोले इन्हें, एक भैंसवाड़ में, एक बड़ौदे में। आज उनकी डेट डाली, दाखिले कितने हैं? 3 लड़कियां भैंसवाड़ में, 6 बड़ौदे में। अब 3 लड़कियों पर कितना स्टाफ लगाएंगे, वहाँ पर क्या सेटअप करेंगे? इनको ये कह देंगे इलेक्शन के बाद आप उन कॉलेजों में दाखिला चले जाओ, हमें अलग से नहीं, ये महंगा खर्चा पड़ता। ये तो कॉलेजों का तो हो गया। अब रहा आईएमटी की। आईएमटी ऑलरेडी थी लाठजौड़ी में, पिछली सरकार ने सब कर दिया। उसको ख़त्म करने की कहाँ जरूरत थी? नियत होती तो उसको बना देते। वो भी तो उसके साथ भी तो भैंसवाड़, कटवाड़, आवड़ी, बिलान, ये सारे गांव लगते हैं। ये बड़ी माजरा, ये सारे बड़ौदे हल्के गांव में। यदि नियत होती तो उसी को बना देते। और रही तीसरी बात, वो जो आज सोनीपत का एरिया है जो मेरे हल्के में है, ये भटगांव वगैरह ये गांव है, इसमें हाँ इंडस्ट्रियल जोन आ गया। अब इंडस्ट्री लगने लग रही है। दिल्ली वाला पानी में धनाने कौन लगाने जाएगा पानी के एरिया में? जब वहाँ जगह अवेलेबल है, वहाँ इंडस्ट्री लगने लग रही है, 20-30 फैक्ट्रियाँ लग ली, तो लोग तो वहाँ लगाएंगे। या खरखोदा है, दिल्ली के नज़दीक खरखोदा है, वहाँ लगाएंगे। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ना तो कोई आईएमटी लगेगी और ना कोई वो, और एफेड की राइस मिल लगेगी। राइस मिल में यहाँ एफेड मोटा चावल लेते, मोटा चावल यहाँ होता ही नहीं। ज़मीन यहाँ की, चावल वहाँ का बिकेगा उस एरिए का। तो यहाँ का क्या फ़ायदा होगा? क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उसमें? कुछ नहीं। ये सिर्फ ढकोसला है, इलेक्शन तक का स्टंट है, उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ को जाकेगा नहीं। जैसे जींद के साथ बदहाली हुई, जींद की जो हालत है अब वही हालत उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लोग समझते हैं, लोग पागल नहीं इस एरिए के। अब लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई है। लोग जो है इस सरकार से तंग आ लिए, व्यापारी, कर्मचारी सब इसके खिलाफ है। तो इसको आईना दिखाएंगे इसलिए बड़ौदे के इलेक्शन में। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जगरूल मलिक, जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी मुद्दों को लेकर खुलकर चर्चा की। उनके साथ साथ ये भी कहा कि बड़ौदा की जो जनता वो कहीं ना कहीं स्वाभिमानी जनता है, और आने वाले समय में जो है, आने वाले उपचुनाव में जो है, बड़ौदा की जनता सोच समझ कर ही फैसला लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।